अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इस वक्त शारदा में और मैं इस ब्लॉग में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा शारदा के बारे में कि शारदा का नाम शारदा क्यों है, किस वजह से इसको शारदा कहा जाता है। शारदा नीलम वैली कश्मीर का एक खूबसूरत कस्बा है और हिंदू हिस्ट्री के मुताबिक शारदा इल्म की देवी सरस्वती का एक और दूसरा नाम है और ये मशहूर मंदिर और हिंदू ज़ियारत गाह है। शारदा भेंट के खंडरात की जगह के तौर पर जाना जाता है, जो देवी शारदा के लिए वक्फ है। ये हिंदुओं के मुताबिक उनकी हिस्ट्री में ऐसे जाना जाता है। शारदा के पास दरियाए नीलम का ये खूबसूरत मंदिर है। 6वीं सदी ईस्वी में शारदा बेट बड़े सगीर पाक व हिंद में मंदिरों की सबसे नुमायाँ यूनिवर्सिटियों में से एक थी। अपनी लाइब्रेरी के लिए ख़ास तौर पर जानी जाती है। यहाँ पे उसके खंडरात भी मौजूद हैं अभी तक, जिसको आजकल शारदा यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। उसके खंडरात हैं कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है। असल में वो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि यहाँ पे वो हिंदुओं की वो यूनिवर्सिटी थी। हिस्ट्री में उसको शारदा भेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और आपने शायद ये नाम सुना होगा शारदा देवी भी, तो बस शुरू से ये उसी नाम से मशहूर हो गया ये कस्बा शारदा। ये तकरीबन 6400 फुट सतह समुंदर से बुलंद है और बहुत ही यहाँ पे ठंड होती है। गर्मियों में भी यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा दिलकश होता है और ख़ूबसूरत बहुत है। यहाँ पे जो ये दरियाए नीलम है, ये पीछे इसको किशन गंगा कहते हैं। यहाँ पे ये दरिया बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये वैली वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ शारदा रुक के कुछ इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन ली तो मेरे लिए भी वो नई थी और मैं भी बहुत हैरान हुआ कि शारदा का जो नाम है ये क्यों इसको शारदा कहा जाता है। जिस तरह के मैंने आपको शुरू में वहीं पे शारदा में बताया, तो बस हर इलाके की अपनी अपनी एक हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उसका नाम या वो जगह मशहूर होती है। तो अब हम जी इससे आगे जो है वो केल आएगा पहले, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे एक पॉइंट है अड़न केल, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये ट्रैक की आप हालत देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट है इस पे, क्योंकि सारे का सारा जो है ट्रैक है, सड़क जो है वो इन्होंने खोद दी है क्योंकि नया रोड बन रहा है। इस वजह से तो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तंगी भी होती है। रात को हमने स्टे किया था जी शारदा में और सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ से अब हम निकल आए हैं और अपना सफ़र आगे की तरफ स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी डेस्टिनेशन है जी ताओबट, और मुझे लगता है कि हमें रात हो जाएगी ताओबट पहुंचते तक। सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ना रास्ता इतना ठीक नहीं है, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, इसका ट्रैक सड़क है लेकिन कहीं से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है और कहीं से बन रही है, तो इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है आपको ताओबट पहुंचने तक। तो मैं आपको इसमें पूरा इसका ट्रैक भी दिखाऊंगा कि उसकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में भी तमाम डिटेल और इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा और ट्रैक दिखाऊंगा भी। इस तरह से पानी के कुछ ट्रैक आ जाते हैं, कुछ झरने हैं जो सड़क के ऊपर ही बह रहे होते हैं। सड़क की हालत आपने देख ली है, कुछ अच्छी नहीं है और कहीं से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी बुरी हालत है, कंडीशन। बेहतर है कि आप जीप पे आएँ या 4x4 पे आएँ। हम बाइक पे होते हैं दोस्त, इसलिए हमें इतना मसला नहीं होता, हम चलते रहते हैं और इसीलिए हमने ताओबट तक भी चले जाना है। वरना लोग अपनी कन्वेंस पे केल तक आते हैं और वहाँ से फिर जीप वगैरह लेके ताओबट जाते हैं। तो ये कुछ साथी हैं जो चलास से आए हैं, इनकी बाइक पंक्चर हो गई है और इनके पास सामान बिल्कुल नहीं है, ये खाली हाथ हैं। तो हम यहाँ पे रुके हैं इनकी हेल्प करने के लिए। इनके पास कुछ भी औजार नहीं है, कोई टूल नहीं है, तो इन्होंने हमें कहा कि आप हमें टूल दे दें ताकि हम टायर खोल के
अपना ले जाएं और उसको पंक्चर लगा के वापस ले आएं। तो बस इसी के लिए यहाँ पे हम रुके। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ 21 ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ 21 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ पता नहीं है चिलास के लोग हैं लगाते ला भाई ठीक है। उन्हें एक गाड़ी मिल गई है, वो अपनी बाइक ही ले जा रहे हैं गाड़ी पे। तो अब हम वापस अपना बैग पैक करेंगे और आगे निकलेंगे। I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be मेन रोड के ये हालात हैं, मेन सड़क है ये, और सड़क क्या बेनाम ही है बस। और इस तरह से पानी के होस मिलते हैं आगे आपको। और ये देखें सामने अब हालत ये है कि वो गाड़ी से उतर के उन्होंने गाड़ी को इसमें से क्रॉस किया है। इसलिए मैं जो लोग फैमिली के साथ आते हैं गाड़ियों में उन्हें कहता हूँ कि वो आगे मत आएँ ताकि परेशानी से बचें। अभी जिस तरह पीछे वो लोग चलास से चले थे और उनके पास बिल्कुल कोई सामान नहीं था और अब वो परेशान थे, और सिर्फ मसला ये था कि एक उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी। अब उनको वहाँ से वापस शारदा जाना था जहाँ से उन्होंने पंचर लगवा के फिर वापस आना था। तो इसलिए अगर आप आते हैं तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये आप लोगों से बातें शेयर करता हूँ कि अगर आपने टूर पे निकलना है तो प्रॉपरली अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें, उसकी मुकम्मल तैयारी करें और फिर निकलें, वरना रास्ते में आप तंग होंगे। इसीलिए हम सारा सामान लेके चलते हैं। और सर अब वही जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतर इंफॉर्मेशन और बेहतरीन इलाके दिखाऊँ।